अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। खूबसूरत होना और नज़र आना हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है। मौसमी असरात और लापरवाही के बायस इंसान का हुस्न मांद पड़ने लगता है। तो होम हर्बल रेमेडीज़ को जानने के लिए हमारा चैनल आरफा हर्बल वर्ल्ड ज़रूर विज़िट किया करें। यहाँ आपको सेहत के हवाले से मुफीद देसी नुस्खों के साथ खूबसूरती के राज और मुफीद टोटके मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सर से पाँव तक की रोज़मर्रा हिफाजत के लिए होम हर्बल रेमेडीज़ बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें। कोई भी काम शुरू करने से पहले हाथों का धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम तर गंदगी हमारे नाखूनों और हाथों के ज़रिए ही मुंह में जाती है और जिल्द पर लगती है। तो हाथों और चेहरे की फटी हुई जिल्द को बेहतर करने के लिए 1 ग्लास अर्के गुलाब में 2 बड़े चम्मच ग्लिसरीन और 1 नींबू का रस निचोड़ें। रात को सोते वक्त चेहरे, हाथ और पाँव की फटी जिल्द पर मल लें और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से जिल्द को धो लें। तो चंद ही दिन ऐसा करने से जिल्द बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इंसान को अपने रोज़मर्रा कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है। कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता है तो कोई कारोबार के सिलसिले में घर से निकलता है। रूटीन में घर से निकलना और धूप की तेज़ी से रंग का काला हो जाना एक मिलती जुलती बात है, जिसकी वजह से स्किन टोन अनइवन होने लगती है और बुरी लगती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम घर से निकलने से पहले अपनी जिल्द को सन ब्लॉक से ढांपें। तो चेहरे के ऊपर सन ब्लॉक लगाने के लिए अच्छी कंपनी का सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप होममेड की तरफ जाना चाहते हैं, होममेड रेमेडी की तरफ, तो स्किन को सूरज की शुआओं के मुज़र असरात से बचाने के लिए एलोवेरा जेल की लेयर को चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रात को सोते वक्त दूध में खीरे का रस मिलाकर रुई की मदद से चेहरे और हाथों पैरों पर लगाएं, ताकि जिल्द जल्द अज जल्द वाइटनिंग ग्लो की तरफ लौट सके। जिल्द की हिफाजत के लिए विटामिन सी पर भरोसा किया जा सकता है, तो इसके लिए एक अच्छा सोर्स है माल्टे के छिलकों का पेस्ट, और उसमें हनी ऐड करेंगे। लेकिन बनाना कैसे है? माल्टे के छिलकों को छोटा छोटा कटिंग करने के बाद पानी में बॉईल कर लें, और जब ये बॉईल होकर अच्छे से नरम हो जाए तो इनको ड्रेन करके फिर इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा सा इसमें हनी ऐड करके इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, और हाथों पे भी इसका मसाज कर सकते हैं, इवन पैरों पे भी, और जहाँ भी आपकी स्किन टोन ब्लैकिश कलर में आ रही है वहीं भी इसका मसाज कर सकते हैं। माल्टे के छिलकों को उबालने के बाद जो पानी हमने निकाल लिया था, उसी पानी को हम मसाज के दौरान इस्तेमाल करेंगे, ताकि मसाज अच्छे तरीके से हो जाए। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट तक अप्लाई करने और फिंगर टिप्स की मदद से स्लाइटली मसाज करने के बाद उतार दीजिए, और फिर सादा पानी से मुंह धोइए। तो हफ्ते में चंद एक बार ऐसा करने से चेहरे की रंगत बिल्कुल निखरने लगेगी। पाँव इंसानी जिस्म का वजन उठाने और चलने में मावन होते हैं। इनकी हिफाजत के लिए नहाने के बाद नाखून काटें और ग्लिसरीन का मसाज करें। घर में नंगे पाँव हरगिज़ ना फिरा करें। मौसम के मुताबिक पतली, बारीक या मोटी जुराबें पहन के रखें। किसी दूसरे की जूती ना पहना करें, क्योंकि ज़्यादातर मुतअद्दी अमराज इसी तरह जरासीम की सूरत में एक से दूसरे में आसानी से मुंतकिल होते रहते हैं। रात सोने से पहले पाँव को नीम गर्म पानी से धोएं और मॉइस्चर करने के लिए सरसों के तेल का मसाज करके सोया करें। अगर एड़ियाँ ज़्यादा क्रैक्ड हैं तो पेट्रोलियम जेली और सरसों का तेल अच्छी तरह मिक्स करके लगाएं, तो बहुत जल्द फ़ायदा होगा। आंखें इंसानी शख्सियत का आईना होती हैं। इंसान के दुख, दर्द और खुशी का अंदाज़ा उसकी आंखों से लगाया जाता है। झुर्रियाँ पक जाने पर अंडे की सफ़ेदी की हल्की सी लेयर को आंखों के गिर्द अप्लाई करें और सूख जाने पर सादा पानी से धो लें। आंखों की थकावट दूर करने के लिए नीम गर्म पानी से आंखें और चेहरा धोने के बाद रोगने कद्दू की कनपट्टियों और आंखों के गिर्दा गिर्द मालिश करें, और इसके बाद कॉटन से साफ करते हुए चेहरे को एक बार फिर नीम गर्म पानी से धोकर बादाम रोगन के चंद कतरे आंखों के गिर्द मलकर सो जाएं। ऐसा करने से सर की दर्द भी जाती रहती है। नींद की कमी या बाज़ दीगर वजूहात की बिना पर अक्सर ही आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगते हैं, तो इन्हें दूर करने के लिए 1 बड़ा चम्मच चमेली का तेल और इसमें आधे नींबू का रस मिलाकर आंखों के गिर्दा गिर्द लगाया करें। ऐसा करने से चंद ही दिनों में स्याह हल्के ठीक होने लगते हैं। लेकिन आपको इसके साथ डाइट अच्छी करना पड़ेगी और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। पलकें लंबी और घनी करने के लिए कैस्टर ऑयल का 1 ड्रॉप किसी अच्छे ब्रश या फिंगर टिप की मदद से दोनों पलकों पर अप्लाई कर लीजिए। तो रात को सोते वक्त ये अमल किया करें, ताकि गर्दो गुबार से भी बचा जा सके। बालों को नरम, मुलायम, घना, स्याह, चमकदार और खुश्की से पाक करने के लिए सुबह नाश्ते में मुरब्बा आंवला खाएं, और रात सोते वक्त मुरब्बा हरी नीम गर्म दूध के साथ लाजमी खाएं। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती होगी, बल्कि बाल भी काले, लंबे,
घने होने लगेंगे। और इसके साथ मुतवाज़िन ग़िज़ा लें जिसमें प्रोटीन की मिक़दार ज़रा ज़्यादा रखें। इसके अलावा अलसी के 2-3 बड़े चम्मच लेके 1 गिलास पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद इसको अच्छी तरीके से बॉयल करना है। तब तक बॉयल करना है जब तक कि इसका गाढ़ा सा पल्प ना बन जाए और बीज नीचे बैठ जाएंगे, गाढ़ा पानी सा बनने लगेगा। तब इसको छलनी से छान कर बालों में इस पानी को लगाकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें और इसके बाद आप जैसे भी धोना चाहें शैम्पू करें या जैसे भी धोएं, बाल अच्छी तरीके से धो लें। आप खुद देखेंगे कि बालों की चमक में इजाफा हुआ है और ये मुलायम भी होने लगे हैं। बालों की खूबसूरती और लंबा घना स्याह चमकदार बनाने के लिए एक आसान सा तेल बना लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या करें कि सरसों के तेल में एलोवेरा जेल जला के रख लें और फिर बालों के अंदर रूनुमा होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों का इंतज़ार ज़्यादा दूर की बात नहीं। बहुत जल्द आपके बाल पहले से इंतहाई बेहतर होने लगेंगे, नरम भी हो जाएंगे, स्याह भी होंगे, घने भी होंगे, चमकदार भी होंगे और उनकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। खूबसूरती के राज़ व न्याज़ और मुफीद हर्बल एंड होम वीडियोज़ का सिलसिला तो चलता रहेगा। तो मैं नेक्स्ट भी आपके लिए इसी तरह की सादा और मुफीद हर्बल टोटकों पे मुश्तमिल वीडियोज़ का सिलसिला लेकर आने वाली हूँ। आप अपनी जिल्द और बालों से जुड़ी परेशानी को मज़ीद कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि आपके फ़ायदे के लिए कुछ अच्छी नई वीडियोज़ तैयार की जा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी होस्ट तबीबा रुखसाना सियालवी को